चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4C। देखो लिखा है कि मिस्टर जय गुरुदेव रजिस्टर सप्लायर प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंटर विद द सारा एंटरप्राइजेस फॉर अ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो जय गुरुदेव नाम का एक रजिस्टर सप्लायर है। रजिस्टर सप्लायर मतलब समझो एक कंपनी है जो अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करे, जिस कस्टमर का नाम है सारा एंटरप्राइजेस। और हमें पूरा का पूरा मिर्च मसाला लिख के दिया है। द लिखा है द वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्लूसिव ऑफ SGST एट द रेट 9%, CGST एट द रेट 9%। और वैल्यू लिख के दिए 1,41,600। कितना है यार, 800 है सॉरी, नहीं 1,41,600 है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गुड्स लिख के दिए मतलब इस प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर ही ऑलरेडी GST का पैसा इंक्लूड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से GST का पैसा अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को सब कुछ सेपरेटली शो करना है अलग अलग करके, क्योंकि GST तो एकदम एंड में कैलकुलेट करना पड़ता है ना, तो अभी नहीं आएगा वो। इसमें से आपको निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे बताता हूँ आपको। फिर आगे लिखा है टैक्सेस अदर देन CGST SGST लिख के दिए 15,200। ठीक है, फिर आगे लिखा है द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेयर इनकर्ड बाय दी जय गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कुछ खर्चा किया है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर के बिहाफ पे ही। सामने वाला मतलब जो सेलर होता है वो बायर के बिहाफ पे ही खर्चा करता है, तो उसके बारे में लिख के नहीं है, मतलब समझो वही है। तो पैकिंग चार्जेस लिख के दिए 6,000, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लिख के दिए 6,000, टेस्टिंग चार्जेस लिख के दिए 2,000, तो टोटल मिला के कितना हो गया 14,000। ठीक है, फिर आगे लिखा द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेयर इनकर बाय सरा एंटरप्राइजेस ऑन बिहाफ ऑफ द जय गुरुदेव। ओके, तो जय गुरुदेव के बिहाफ पे सरा एंटरप्राइजेस ने कुछ खर्चा पे किया है, मतलब बायर ने कुछ पैसा पे किया है सेलर के बिहाफ पे। तो सेलर जब वो पैसा पे करेगा तो फिर उसको बिल के साथ एडजस्ट कर दिया जाए, मतलब प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड हो जाता है, समझो ऐसा, मतलब वो प्रोडक्ट का ही कॉस्ट है, इसने पे नहीं किया, इसने पे किया, तो बिल में वो ऐड हो जाएगा उसका वैल्यू। ठीक है, फिर आगे लिखा है टेस्टिंग चार्जेस 1,000 पे किया। फिर आगे लिखा था सब्सिडी ऑफ ₹10,000 वॉज रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से आपको सब्सिडी मिला कितना, 10,000 का। द लीस्ट प्राइस इज आफ्टर कंसिडरिंग दी सच सब्सिडी। तो ये सब्सिडी तब डिसाइड हुआ जब प्रोडक्ट का प्राइस इतना डिसाइड हुआ था, तो जो लीस्ट प्राइस आपको ऊपर लिख के दिया उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट ने 10,000 का सब्सिडी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर कि कोई भी सब्सिडी अगर मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आपको जस्ट उस इंफॉर्मेशन को क्या कर देना, इग्नोर कर देना। तो इग्नोर क्यों करना है, तो मैंने इसके थ्योरी लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आपको याद रहेगा। फिर आगे लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज वेल एज द टैक्स ऑफ SGST एट द रेट 9%, CGST एट द रेट 9%। तो हम लोग को GST भी एंड में निकालना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, बहुत सिंपल है। और आखिरी सम, तो वही सेम वही लिखेंगे जैसा था, तो कंपुटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, serial number, particulars and rupees। तो पहला क्या आएगा, पहला आएगा वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स। बट यहाँ पे इंक्लूसिव लिख के दिया ना, तो इंक्लूसिव ऑफ GST, इसमें से हम लोग को GST का पैसा इंक्लूड करना पड़ेगा। तो टोटल GST कितना पे किया, देखो एस GST हमने पे किया है 9%, CGST पे किया है 9%, तो टोटल मिला के हमने 18%। तो इस वैल्यू में जो हमें लिख के देना कि 1,41,600, इसके अंदर वो वैल्यू इंक्लूड है, तो इसमें से वैल्यू हटाना पड़ेगा। तो हटाने का कैसे, तो 1,41,600 इंटू 18 अपॉन 118 करेंगे, बस। तो डिवाइड कर दो, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। तो कैसे करेंगे, 1,41,600 इंटू 18 डिवाइड बाई 118, तो आंसर आता है 21,600। इतना वाला इसके अंदर GST इंक्लूड है, तो इसमें से हटा देंगे, तो 1,41,600 में से आप लोग 21,600 माइनस कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 1,20,000।
तो 1,20,000 आ जाएगा। 1,41,600 में से 21,600 माइनस करेंगे, आंसर। ये माइनस तभी करना जब आपको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लिख के दिया रहेगा। तो हम लोग को सब एक्सपेंस को सेपरेटली निकालना है, कुछ भी उसके अंदर इंक्लूड रहेगा आपको हटा दें। ठीक है। फिर इसके बाद जितने भी खर्चे रहेंगे वो सारे के सारे खर्चे को आपको उस प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड ऑन कर देना है। तो देखो क्या क्या खर्चा है वो है। तो पहला है, दूसरा है लोकल टैक्सेस। जो टैक्सेस अदर देन जीएसटी लिख के इसको बोलते हैं लोकल टैक्स। तो कितना पे किया? 15,200। नेक्स्ट, जैसा डायलॉग लिखा वैसा भी लिख सकते हैं, तो मतलब कैसे लिख सकते हैं? एक्सपेंसेस। हाँ हाँ, ठीक है, जाओ। आज लेक्चर चालू है ना, उतर नीचे। तो एक्सपेंसेस पेड बाय, ऐसा लिखना है तो लिख सकते हैं। क्या लिखा है? जय गुरुदेव। एक्सपेंसेस पेड बाय एमएस जय गुरुदेव, ऐसा लिखा। फिर उसके खर्चे लिख सकते हैं जैसा वहां पे लिख के दिए। तो लिखा है पैकिंग चार्जेस, कितना है? 6,000। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस 6,000। नेक्स्ट, टेस्टिंग चार्जेस 2,000। चलो नेक्स्ट और देखते क्या है। नेक्स्ट लिखा है द फॉलोइंग एक्सपेंसेस पेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ जय गुरुदेव। तो ऐसा डायलॉग लिख सकते हैं, एक्सपेंस पेड बाय, जैसा डायलॉग लिखा है, एम एस सरा एंटरप्राइजेस ऑन बिहाफ ऑफ एम एस जय गुरुदेव। शॉर्टकट में मैंने लिखा है, ठीक है। तो कौन सा खर्चा पे किया? एक ही खर्चा पे किया, टेस्टिंग चार्जेस। तो टेस्टिंग चार्जेस कितना नजर आ रहा है देख लो एक बार। तो टेस्टिंग चार्जेस है 1,000, तो यहाँ पे 1,000। नेक्स्ट, सब्सिडी फ्रॉम रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, वो तो आएगा ही नहीं, हो गया। बाकी तो फिर उसके बाद डायलॉग बाजी लिखा ना, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज वेल एज दिस, ये सब लिख के दिए, दैट्स इट। अब क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे। तो ये मुझे मिल जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो जाएगा? ऐड कर लो। तो 1,20,000 प्लस 15,200 प्लस 6,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000, तो 1,50,200। अब स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे टू भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर रुपीज, फिर उसके बाद इसको दिया नंबर 5। अब आएगा 6। आप लोग लिख सकते हैं जीएसटी लाइबिलिटी। तो पहला है एस जी एस टी, फिर है सी जी एस टी। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 1,50,200, 200 के ऊपर 9%, 9%। तो इंटू 9% तो आता है 13,518, 13,518। बस टोटल कर दो। तो टोटल टैक्सेबल सप्लाई मिलता है, इसमें ऐड करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब ऐड करते हैं, प्लस 13,518 प्लस 1,50,200, तो आंसर आता है 1,77,236। बस हो गया। और इस तरह आपका आंसर है। समझा? जो भी खर्चे सब मैंने इंक्लूड एक वो इंक्लूड कर दिया। सिर्फ इसमें एक आइटम को मैंने इग्नोर किया कि सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एक मिनट।
इसमें मैंने इसके अंदर एक आइटम इग्नोर कर दिया, तो सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऐसा लिख के दिया था, मैंने इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि वो आपको इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं इंक्लूड करना है? तो इस टॉपिक की थ्योरी में मैंने आपको समझाया था, बस बता दो। ठीक है, बस। और इस तरह आपकी झोली में 10-12 मार्क्स आ जाए। आई होप आपको समझा। ठीक है, थैंक यू सो मच।